दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह चर्चा लगातार चल रही है कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्योंकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। एक मस्जिद में उनका बयान हो रहा है, तो वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे और उसके अलावा आपको कई तरह की बातें भी बताएंगे। तो गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटे का निशान बना होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। चलिए मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि दरअसल समीर वानखेड़े कौन हैं, क्या वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि दरअसल समीर वानखेड़े के ताल्लुक से पब्लिक डोमेन में क्या कुछ चल रहा है। तो बात दरअसल यह है कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के ताल्लुक से जिस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही हैं और ये कहा है कि दरअसल वो जन्मजात मुसलमान हैं, उन्होंने धर्म कन्वर्ट किया और उसके बाद में वो दलित बन गए और दलित बन करके उन्होंने IRS की नौकरी हासिल की और फिर इस वक्त वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो नौकरी करने के बाद भी वो मस्जिद में गए हैं और आप जैसा कि ये वीडियो देख रहे हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के साथ एड्रेस कर रहे हैं, मस्जिद में एड्रेस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ। और हाल फिलहाल की है, क्योंकि आप देख सकते हैं लोग मास्क लगाए हुए हैं, कोरोना के दौर की है, तो इससे पता चलता है कि अभी भी वो मुसलमान हैं, लेकिन वो अपने आप को छुपाने के लिए, न जाने क्यों छुपाने के लिए, अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उनकी शादी जो हुई थी वो डॉक्टर शबाना कुरैशी नाम की एक लड़की के साथ हुई थी और डॉक्टर शबाना कुरैशी के पिता का नाम था डॉक्टर जाहिद कुरैशी। और डॉक्टर जाहिद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि दरअसल मेरी बेटी की शादी एक मुस्लिम फैमिली में हुई थी। मेरे दामाद समीर वानखेड़े इस्लामी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो रमज़ान में रोज़ा भी रखते थे। उनकी माँ जाहिदा एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम खातून थी, इसलिए मेरी बेटी का निकाह हुआ था और ये शादी अरेंज मैरिज थी। उनका निकाह काजी मुजम्मिल ने पढ़ाया था, लेकिन उनकी माँ जाहिदा के इंतकाल के बाद हालात बदल गए और फिर लोग एक तरीके से पलटी मार गए। डॉक्टर जाहिद कुरैशी यानी समीर वानखेड़े के पूर्व ससुर, उन्होंने बताया मीडिया से, कोट अनकोट, मैं उनकी बात को कोट करके बोल रहा हूँ, उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम फैमिली में की थी, मैं किसी हिंदू फैमिली में अपनी बेटी की शादी कर ही नहीं सकता था। उन्होंने बताया कि बातचीत के 3 साल के बाद में मंगनी की रस्म अदा हुई और मंगनी के 10 महीने के बाद में इस्लामी रिवायत के एतबार से शादी हुई और ये शादी हमने जानबूझ करके एक मुस्लिम फैमिली में की थी। यहाँ तक तो आपने सुन लिया समीर वानखेड़े के पूर्व ससुर। मैं पूर्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब समीर वानखेड़े का उनकी पहली पत्नी यानी डॉक्टर शबाना कुरैशी से तलाक हो गया है, तो इस वजह से मैं उनका पूर्व ससुर बोल रहा हूँ, उनके डॉक्टर जाहिद कुरैशी को। अच्छा, अब समीर वानखेड़े का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। तो इस मामले में समीर वानखेड़े का ये कहना है कि वो कोई मुस्लिम फैमिली में पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी वालिदा मरहुमा की इच्छा के अनुसार उन्होंने इस्लामी रिचुअल्स के एतबार से शादी की थी। मैंने धर्म नहीं बदला है। और जहाँ तक फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी हासिल करने का सवाल नवाब मलिक ने उठाया था, तो उसके जवाब में समीर वानखेड़े ने एजेंसी को बताया कि एक सेकुलर देश में अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करना कोई जुर्म नहीं है। मेरी माँ मुस्लिम थी और मेरे पिता एक हिंदू हैं और मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता के हिंदू मुसलमान होने को मेंशन किया, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनकी माँ मुस्लिम थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उनका नाम जाहिदा था और उनके पिता का नाम DK वानखेड़े था। अब DK वानखेड़े को इसको दाऊद वानखेड़े इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन बाद में उनके पिताजी ने DK वानखेड़े को ज्ञानदेव वानखेड़े समझा दिया। अब ये DK वानखेड़े, दाऊद वानखेड़े तो कुछ हद तक समझ में आता है, D फॉर दाऊद, लेकिन DK वानखेड़े को ज्ञानदेव दाऊद कहाँ से समझ में आता है। तो बहरहाल उन्होंने अपनी तरीके से समझाया है, ये तो अभी जांच का विषय है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर शबाना से उनकी शादी हुई थी, तो डॉक्टर शबाना ये क्लियर बता पाएंगी कि दरअसल वो मुसलमान थी या नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान और यहूदी केवल 2 ही ऐसी कौम है जो खतना करवाती है। तो क्रिश्चियंस भी करवाने लगे हैं, लेकिन आमतौर पर मजहबी एतबार से मुसलमान और यहूदी ये दोनों खतना करवाते हैं। तो अब ऐसी सूरत में समीर दाऊद वानखेड़े की पहली पत्नी, जो अब उनका तलाक हो चुका है, डॉक्टर शबाना कुरैशी, वो क्लियर बता सकती हैं कि क्या वो मुसलमान थे या नहीं। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर शबाना कुरैशी से एक बच्चा भी पैदा हुआ था, उसका भी खतना हुआ था और इस वक्त बच्चे की उम्र लगभग 14 से 15 साल की है। और अब ऐसी सूरत में आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि समीर वानखेड़े दरअसल में क्या हैं और समीर वानखेड़े दरअसल क्या बनना चाह रहे हैं। क्योंकि जब उनकी माँ जाहिदा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद से उनकी हालात बदल गए और एक तरीके से उनका पूरा मामला सेकुलर बन गया और फिलहाल वो उसी सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। यही वजह है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने पहले एक मुसलमान लड़के से शादी की थी और अब उनकी जो पत्नी है फिलहाल वो एक हिंदू हैं। तो अब ऐसे में एक बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि समीर दाऊद वानखेड़े दरअसल हैं क्या। तो आइए हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से गर्दिश कर रहा है। उसको देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल समीर दाऊद वानखेड़े हैं क्या। अभी जैसा मैंने आपको बताया 243 अरेस्ट हुए हमारे अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे मुसलमान कौम के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा। अभी उसमें कोई हिंदू भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है, लेकिन उनकी तादाद कम है। अभी जब
हम उनको पकड़ने के बाद में जब उनसे बात करते हैं, तो अगर दीन की बात करें, इस्लाम की बात करते हैं, जनरली हम पूछते कि बेटा तेरा नाम क्या है, तो नाम से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में हम पूछते बेटा तू नमाज़ पढ़ता है? हाँ बेटा मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। कितनी रकात नमाज़ पढ़ता है? जुमा नहीं पढ़ता हूँ मैं नमाज़, जुमा में भी कितना पढ़ता है? 2 रकात पढ़ता हूँ। फिर बाद में उसको बोला जाता है कि मुझे पता है ड्रग जो जिस ड्रग के साथ पकड़े जाते हैं, क्या लगता है मुझे सही है? सर कोई बोलता है सर ये तो मकरूह है, ठीक है लेकिन हराम तो नहीं है। तो मैं उसको बोलता कि भाई तू जब नमाज पढ़ता है, तू जब अगर कुरान शरीफ भी पढ़ता है, तो कभी तूने कुरान शरीफ तर्जुमा के साथ पढ़ा? नहीं सर मैं अरबी पढ़ा हूँ, बचपन में पढ़ा हूँ, मुझे आता नहीं है, अभी भूल गया हो। उससे बोलते कि भाई अपन आशा पढ़ा ओपन कीजिए, सूर्य मैदा कभी पढ़ा है? हाँ सर तर्जुमा के साथ नहीं। आयत मक्के 1991 आयत बोलने बन गया कि इसमें खमर की बात आती है जहाँ पर, तो जिस हिसाब से सूरह तहरीम में शराब को हराम किया है, खंजीर के गोश्त को हराम किया गया है, उस हिसाब से ये भी हराम है। तो फिर कैसा पीता कैसा और करता कैसा काम? नहीं सर हमको मालूम नहीं था, ये हमको पता है कि मकरूह है, हमको कंफ्यूजन था। कुछ ने पढ़ा है कुरान, नमाज पढ़ते हैं, बहुत दीन से बहुत दूर है। कुछ को अगर ये भी पूछते कि भाई फजर में तो नमाज पढ़ते, चल मुझे बता फजर की नमाज में रकात कितनी है? सर 7 रकात होगी फजर की। ईशा की कितनी? ईशा की 11 रकात होगी। तो ये दीन से काफ़ी दूर हो जाते हैं। कि जुमे की नमाज के पहले, खुतबे के पहले जब तकरीर करते हैं आप, तो उसमें ये जो मुस्लिम शरीफ की हदीस हो गई, कुरान शरीफ का सूरह मैदा हो गया, सूरह तहरीम हो गई, तो ये चीज़ में भी ज़्यादा फोकस करें ड्रग्स के खिलाफ। समीर वानखड़े दरअसल सबसे पहले तो ये है कि वो न एक हिंदू हैं न मुसलमान हैं, बल्कि वो चमगादड़ हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि चमगादड़ हैं। भाई अभी तक तो इंसानों की बात हो रही थी, आप सीधे सीधे इंसानों से जम करके हैवानों पर आ गए। तो बात दरअसल ये है कि समीर वानखड़े का जिस तरीके से व्यक्तित्व है और उनका चाल चरित्र जिस तरीके से है, उनको चमगादड़ ही कहना मुनासिब होगा। क्यों? इसलिए कि उसके पीछे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। दरअसल कहानी कुछ यूँ है कि एक बार चिड़ियों और जानवरों के बीच में लड़ाई हो गई और उनके ताकत और वर्चस्व को लेकर के लड़ाई छिड़ गई और ये देखा जाने लगा कि कौन ताकतवर है। तो एक तरफ जानवर आ गए, एक तरफ चिड़ियाँ आ गई और चिड़ियों और जानवरों के बीच में फंस गया चमगादड़। जब देखा कि जानवरों का पलड़ा भारी हो रहा है तो चमगादड़ की पूरी कौम खिसक करके चली गई जानवरों के पास और कहा कि हम तुम्हारी कैटेगरी के हैं। तो उन्होंने पूछा तुम तो चिड़िया हो? तो कहने लगे चिड़िया ज़रूर हैं लेकिन हम तुम्हारी तरह बच्चे पैदा करते हैं। और आपको पता ही है कि चमगादड़ वाहिद एक ऐसा परिंदा है जो बच्चे पैदा करता है जानवरों की तरीके से। तो जानवरों ने ये सोच के एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है ये हमारी कैटेगरी में है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब परिंदों का यानी चिड़ियों का पलड़ा भारी हुआ तो ये कूद करके इस तरफ चले गए और कहने लगे कि हम तो चिड़ियाँ हैं। और तो चिड़ियों ने कहा कैसे? अभी तक तो तुम उसमें थे। कहने लगे कि हम तो ऐसे ही चले गए थे। बात दरअसल ये है कि देखो हम भी तुम्हारी तरह से उड़ रहे हैं तो हम भी पक्षियों की कैटेगरी में आएंगे, तो इस वजह से हमें एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ हमारी कैटेगरी में आ जाओ। अब कुछ दिनों के बाद में दोनों में सुलह हो गई। अब सुलह हो गई तो बेचारे ये क्या करें, ये तो दोनों की तरफ रह चुके थे। अब इनका मामला तो अजीब हो गया, खटाई में पड़ गया। तो उसके बाद दोनों कम्युनिटी ने सर्वसम्मति से इनको बाहर कर दिया अपनी कम्युनिटी से। और उसके बाद में फिर उसके बाद से तमाम चमगादड़ अब शर्म से अपना चेहरा छुपाते हुए रात में निकलते हैं, रात में उल्टे लटकते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और अपनी कम्युनिटी में रहने के लायक नहीं समझे जाते हैं। यही वजह है कि वो दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं और वो किसी कैटेगरी में नहीं शुमार होते हैं, न परिंदों के और ना ही जानवरों के। तो दरअसल ये कहानी थी, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम इसी कैटेगरी में समीर वानखड़े को रख सकते हैं। क्योंकि समीर वानखड़े का भी जिस तरीके से आपने बयान देखा, सुना कि किस तरीके से वो एक मस्जिद में बयान दे रहे हैं और वहाँ पर तमाम सारे लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों की हवाले से पूरी बात कर रहे हैं, कुरान हदीस का हवाला दे रहे हैं, मुस्लिम शरीफ का हवाला दे रहे हैं, आयत का हवाला दे रहे हैं, सूरह मायदा का जिक्र कर रहे हैं, सूरह तहरीम का जिक्र कर रहे हैं और उसके अलावा खम्र का जिक्र कर रहे हैं। खम्र मतलब शराब होता है। मतलब इस तरीके की चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो कोई भी सुनेगा तो लगेगा कि पूरी तरीके से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। न सिर्फ मुस्लिम है बल्कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और इस्लाम का ज्ञान भी है उसको। लेकिन वहीं पर अभी फ़िलहाल के उनके स्टेटमेंट देखिए और जिस तरीके से उनका चाल चरित्र रहा है और जिस तरीके से वो बयानबाजी और पलटन खाते रहे हैं, उससे लगता है कि वो तो पूरी तरीके से हिंदू हैं या कम से कम मुस्लिम तो नहीं हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इनको आप क्या कहेंगे, इनको आप चमगादड़ कहेंगे कि नहीं कहेंगे।
दोस्तों समीर वानखड़े जो भी हों, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल समीर वानखड़े जांच के दायरे में हैं। और कौन उन पर जांच कर रहा है? दरअसल एनसीबी द्वारा एक विजिलेंस टीम का गठन हुआ है, वही वो जांच कर रही है कि समीर वानखड़े पूरा मामला क्या है, क्योंकि समीर वानखड़े पर वसूली का आरोप है। और वसूली का आरोप एक ऐसे व्यक्ति ने लगाया है जिसका नाम है प्रभाकर सेल। जी हाँ, प्रभाकर सेल वो व्यक्ति है जो केपी गोसावी का पर्सनल बॉडीगार्ड है। और केपी गोसावी वो जो आर्यन केस में गवाह की भूमिका में है, और प्रभाकर सेल को भी ज़बरदस्ती गवाह बनाया गया है, ऐसा प्रभाकर सेल का मानना है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर हिंदू मुसलमान की, दरअसल इसमें बीजेपी इसलिए कूद पड़ी है क्योंकि बीजेपी को किसी भी मामले में सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आता है कि ये केस हिंदू बनाम मुसलमान होने वाला है कि नहीं। तो जैसे ही हिंदू बनाम मुसलमान हुआ, फ़ौरन बीजेपी की एंट्री उसमें हो गई, जैसे कि एज़ यूजुअल हो ही जाती है। तो दोस्तों आपका इस पूरे विषय में क्या कुछ कहना है, समीर वानखड़े के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई घटना होगी आगे हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।